नमस्कार। आज़ाद भारत में एक काला कानून लागू किया गया 1954 में, जिसका नाम है वक्फ अधिनियम। इस कानून को 1995 में असीमित अधिकार दे दिए गए। लोकसभा चुनाव 2014 के पहले उस समय की सरकार ने दिल्ली की 123 संपत्तियों को उपहार के रूप में इसी वक्फ बोर्ड को दे दिया। यह वक्फ बोर्ड पूरे देश भर में जिस तरह से असीमित अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए इस वक्त 8,54,509 संपत्तियां हासिल कर चुका है, जो 8 लाख एकड़ से भी कहीं ज़्यादा है। देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड को किसी धर्म मजहब के आधार पर जिस तरह से असीमित अधिकार दिया गया, इसे काला कानून कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से ये भेदभाव करने वाला कानून अब भी हमारे देश में लागू है, या हमें जानना समझना होगा कि किसी भी सरकारी जमीन पर या गैर सरकारी जमीन पर दीवार तानकर कब्रिस्तान या मजार बनाकर जो लोग कब्जा करते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग अतिक्रमण कहते हैं, वास्तव में आगे चलकर इसी असीमित अधिकार से वक्फ बोर्ड उसे अपना बताता है। पूरे देश भर में यही काला कानून इस वक्त लागू है। इसे लेकर आवाजें उठती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कानून को मिटाने के लिए फिलहाल कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब आपको यह जानकर और भी हैरानी होने वाली है कि 1995 का वक्फ एक्ट, जिसकी धारा 3 कहती है, यदि वक्फ बोर्ड यह सोचता है या जमीन किसी मुसलमान के द्वारा ग्रहण की हुई है, दान की हुई है, तो उसके सोचने मात्र से ही वक्फ बोर्ड का दावा पुष्ट हो जाता है। और धारा 85 यह कहती है, यदि आप उस दावे के विपरीत जाकर कोर्ट जाना चाहें तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको ट्रिब्यूनल में जाना होगा। ट्रिब्यूनल का फैसला धारा 85 के अनुसार अंतिम माना जाता है। ऐसा काला कानून हमारे देश में है। और इसके अलावा 1995 के इस वक्फ एक्ट के काले कानून की धारा 40 यह कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का दावा पुष्ट करने के लिए उसकी ही जवाबदारी होगी, वक्फ बोर्ड की जवाबदारी नहीं होगी। सारे सबूत उसी व्यक्ति को लाने होंगे जिसकी जमीन पर कब्जा हो चुका है। जो व्यक्ति पीड़ित है वही साबित करेगा कि ये जमीन उसकी है। यह फैसला वक्फ बोर्ड के बाद ट्रिब्यूनल जाता है। ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम हो जाता है। शायद बहुत सारे लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब हमने छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के ऐसे ही वक्फ बोर्ड के दावे की खबर दिखाई, तब लोग हमसे संपर्क करते रहे। आज भी लोग सोशल मीडिया पे इस बात को उठाते हैं। लेकिन आज़ाद भारत में, जिस भारत को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, 1976 में भारत में धर्मनिरपेक्ष कानून को जबरदस्ती संविधान में शामिल किया गया। संविधान की मूल प्रति के पहले पन्ने में जिस संविधान में राम दरबार की तस्वीर हो, सनातन जिसकी आत्मा में बसता हो, आज भारत हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो सीधे तौर से इसे सांप्रदायिकता से जोड़ दिया जाता है। लेकिन हमारे संस्कृति में ही सनातन है, यहाँ धार्मिक भेदभाव का विषय नहीं है। लेकिन जिस तरह से वोटों के तुष्टीकरण के लिए हमारे देश में वक्फ बोर्ड को तरजीह दी गई, जितना महत्व दिया गया, जिस तरह से भेदभाव किया गया धार्मिक और मजहबी आधार पर, यह हमें सोचना समझना होगा कि किस तरह से हम भारत में एक काले कानून के साथ रहते हैं। ऐसा काला कानून जिसकी लाखों संपत्तियां हैं, सरकारी संपत्तियों को अपना बना दिया गया है, प्राइवेट संपत्तियों को अपने नाम पे कर लिया गया है। काले कानून के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कुछ नजरें टेढ़ी की, लेकिन फिलहाल यह कानून अब भी हमारे लिए किसी बोझ की तरह है, जो कि संविधान की मूल आत्मा के विपरीत है। अब आप सोच रहे होंगे, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में वक्फ अधिनियम जैसा धार्मिक कानून कैसे लागू किया। सवाल यह है कि हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के लिए जब ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों है। विडंबना देखिए कि साल 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, जो कहता है कि देश की आज़ादी के वक्त जो धार्मिक स्थल थे वैसे ही रहेंगे, यानी पहले से जो कब्जा था वो कब्जा रहेगा। मुगल आए, सल्तनत आए, जो भी जिन्होंने भी कब्जा किया वो कब्जा अभी तक गुलामी के प्रतीक के रूप में कायम रहेगा। इसके अलावा इतना ही नहीं, 1995 का वक्फ एक्ट लागू जब हुआ, जो देश
भर में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति पर अपना हक जताने का अधिकार रखता है। पीड़ित पक्ष इसके खिलाफ देश में किसी अदालत तक नहीं जा सकता। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है। जिस देश को धर्मनिरपेक्ष बताया जाता है, यह कानून किसी मुस्लिम देश में नहीं है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे मुस्लिम देशों में न तो वक्फ बोर्ड है और न वक्फ कानून। ऐसे में प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर भारत में वक्फ एक्ट के लिए कैसे जगह दे दी गई। जब ट्रिपल तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट की पहल पर हटाया गया तो इसे सांप्रदायिक नजरिए से देखा जा रहा था। आरोप लगे कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने इस तरह से मजहबी छेड़छाड़ शुरू की है। लेकिन मानवता की बात करें, संविधान की बात करें, तुलनात्मक अध्ययन की बात करें, कई मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा कानून जब नहीं है तो आखिर हमारे भारत में क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। यक्ष प्रश्न राष्ट्रबोध के माध्यम से राष्ट्रहित में आपके लिए है। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर करके लोगों को जागरूक करने की पहल करें। धन्यवाद।